हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मैं आपका धर्म सर, आप सभी लोगों को हमारे चैनल भगवती इंग्लिश क्लासेस में स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट के इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का रूल। और हम समझेंगे यहाँ पर कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का रूल क्या है और इसमें हम कैसे हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेशन करते हैं या इंग्लिश का हिंदी में कैसे ट्रांसलेशन करते हैं और इसका यूज हम ग्रामर में कैसे करते हैं। और इसका सबसे ज़्यादा यूज आपको अगर ट्रांसलेशन इंग्लिश ग्रामर समझ में आ जाएगा तो आप स्पीकिंग और प्रोनाउंसिएशन कर सकते हैं, स्पोकन इंग्लिश में यूज कर सकते हैं, इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस में कर सकते हैं। तो आपका ट्रांसलेशन मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। प्यारे बच्चों, जो नए जुड़े हैं वो हमारे पुराने वीडियो को देख लें और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बीच में शेयर करें। पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और वीडियो को शुरू से आखिरी तक देखें, स्किप करके मत देखें। चलिए बच्चों, हम शुरू करते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट में इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का रूल क्या है। तो इससे पहले वीडियो में हमने इंट्रोगेटिव का बताया था और उससे नेगेटिव और सिंपल सेंटेंस के रूल्स को हमने बता दिया है। तो जो बच्चे नए जुड़ रहे हो पुराने वीडियो को देखें। प्यारे बच्चों, इसमें है इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का रूल क्या है। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उससे पहले डेज लगता है, मतलब हेल्पिंग वर्ब डेज लगेगा प्लस सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तब। अगर सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब डेज लगेगा, उसके बाद नॉट लगेगा, फिर मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं प्लस ऑब्जेक्ट, इसके बाद अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क लास्ट में जरूर लगता है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं इंटेरोगेटिव, इसको हिंदी में कहते हैं प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य है तो उस हिसाब से। लेकिन अगर यही सब्जेक्ट आपका प्लूरल हो जाएगा तो आपको क्या करना है, यहाँ पर डेज की बजाय डू लगा देना है। बाकी सब कुछ सेम होगा, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। तो प्यारे बच्चों, आप समझ गए होंगे और इस तरह से हम इस रूल का फॉलो करेंगे और हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेशन करना सीखेंगे। चलिए हम शुरू करते हैं। तो आशा करता हूँ बच्चों आप सभी लोगों को हमारी बात समझ में आ रही होगी और रूल्स भी समझ में आ रहा होगा। तो इस तरह से हम हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेशन करना सीखते हैं कि हमारा हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेशन। आज का वीडियो भी मज़ेदार होगा और अच्छी तरह समझ में आएगा। आप लोग खूब मेहनत से करिए, साथ से साथ प्रैक्टिस भी करिए। जैसे है पहला सेंटेंस, क्या मैं विद्यालय नहीं जाता हूं। क्या मैं विद्यालय नहीं जाता हूं। विद्यालय नहीं जाता हूं। प्यारे बच्चों, यहां पर आप देखें मैं, सब्जेक्ट आपका क्या है, मैं है। और मैं जो होता है आई होता है। आई हमारा प्रोनाउन प्लूरल में होता, सिंगुलर है लेकिन उसे प्रोनाउन प्लूरल में काउंट करते हैं प्रोनाउन, इस आई प्रोनाउन को। तो हम आई को आई सबसे पहले लिखेंगे। अब आई हमने बताया अगर प्लूरल है, सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो उससे पहले डू लगेगा, तो यहाँ पर आ जाएगा डू आई। उसके बाद नॉट, तो ये तो आपका कंप्लीट हो गया, डू आई नॉट। क्या मैं नहीं। अब जाना इसमें मेन वर्ब है, ये आपका मेन वर्ब है, ये आपका सब्जेक्ट हो गया या कुछ भी कह सकते हैं। तो जाना का इंग्लिश होता है गो और गो का फर्स्ट फॉर्म ही लगेगा। अब कहाँ नहीं जाता हूँ, विद्यालय को नहीं जाता हूँ। विद्यालय को नहीं जाता हूँ तो टू द स्कूल, टू द स्कूल। अब अगर इसके आगे और कोई भी सेंटेंस होगा तो वर्ड होगा तो उसको सेंटेंस में इसके बाद लिखा जाएगा। जैसे दूसरा सेंटेंस है, क्या राधा चाय नहीं पीती है। चलिए अब यहाँ पर बच्चों राधा, और राधा सिंगुलर है और सिंगुलर के साथ डेज लगता है। तो सबसे पहले हम राधा से पहले क्या लिखेंगे, डेज लिखेंगे। और उसके बाद राधा, मतलब राधा नाम है और नाम कभी चेंज नहीं होता, इसलिए डेज राधा। अब नॉट तो इसके आगे कंपल्सरी है, डेज राधा नॉट। अब क्या नहीं, ड्रिंक, यहाँ पर मेन वर्ब है ड्रिंक, तो हम लिखेंगे ड्रिंक। क्या नहीं पीती है, चाय। डेज राधा नॉट ड्रिंक द टी।
चाय का मतलब होता है टी। ठीक है। तीसरा, क्या वह बाजार नहीं जाता है? बाजार नहीं जाता है। तो प्यारे बच्चों, क्या वह बाजार नहीं जाता? वह की इंग्लिश ही होती है और ही सिंगुलर है, तो जब ही सिंगुलर है तो उसके पहले जाहिर से है बात कि डेज लग जाएगा। अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो उससे पहले डेज को लगाना जरूरी है। तो डेज और इसके बाद आ जाएगा नॉट, फिर जाना की इंग्लिश गो। कहाँ नहीं जाता है? टू द मार्केट, टू द मार्केट। आ रहा बच्चों समझ में? आगे सेंटेंस को फिर देखते हैं, अगला सेंटेंस। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो अगर बच्चों समझ में आया, ध्यान से और ज्यादा समझिए। क्या बच्चा दूध नहीं पीता है? क्या बच्चा कमरे में नहीं सोता? चलिए, कमरे में नहीं सोता है। अब यहाँ पर बच्चा है, बच्चा सिंगुलर है, तो सिंगुलर के लिए द चाइल्ड सबसे पहले। अब चाइल्ड का मतलब सिंगुलर है तो यहाँ डेज लग जाएगा। डेज द चाइल्ड नॉट। अब क्या करता है? मेन वर्ब इसमें सोना है, तो सोना है तो सोने का लिए हो जाएगा स्लीप। तो डेज नॉट, डेज द चाइल्ड नॉट स्लीप। कहाँ नहीं सोता है? कमरे में। मे का मतलब इन होता है, तो इन द रूम, इन द रूम। ओके। क्या तुम अपना काम नहीं करते हो? अपना काम नहीं करते हो। प्यारे बच्चों, यहाँ पर तुम है, तुम प्लूरल होता है, यू प्लूरल होता है, तो यहाँ लिखेंगे डू यू नॉट। काम करना का डू यू नॉट डू, डू माने काम कर, डू यू नॉट डू योर। अब यू के लिए, अपने के लिए योर लगता है, आई के लिए माई लगता है, ही के लिए हिज लगता है, सी के लिए हर लगता है, आई के लिए माई बता ही दिया, और दे के लिए देम लगता है। तो डू यू नॉट डू योर वर्क। ठीक। क्या वह अपने गांव नहीं जाते हैं? अपने गांव में नहीं रहते हैं। अपने गांव में नहीं रहते हैं। यहाँ पर बहुत सारे, अब यहाँ पर सब्जेक्ट आपका वह है, वह प्लूरल है, दे मतलब यहाँ पर डू इसका मतलब लगेगा, तो डू दे। अब इसके बाद नॉट, जैसे कि हम आप देख पा रहे हैं यहाँ पर नॉट आगे कंपलसरी है, नेगेटिव सेंटेंस भी है। दे डू नॉट। अब रहना का मेन वर्ब है ये रहना, तो रहने का लिव होता है। दे डू नॉट लिव। कहाँ नहीं रहते हैं? इन हिज विलेज। अब देखो वह है तो सॉरी देयर, वह के लिए, दे के लिए देयर लगता है। दे डू दे नॉट लिव इन देयर, टी एच इन देयर विलेज। क्या वह अपने गांव में नहीं रहते हैं? क्या हम मैदान में नहीं दौड़ते हैं? ठीक है, यहाँ दौड़ना मेन वर्ब हो गया और हम जो है ये सब्जेक्ट हो गया। तो डू बी प्लूरल है, तो डू बी नॉट रन इन द ग्राउंड भी लिख सकते हैं, फील्ड भी लिख सकते हैं। इन द ग्राउंड, दौड़ के लिए ग्राउंड ही होता है। ठीक है, तो इसलिए ग्राउंड ही ज्यादा सुटेबल बैठेगा। क्या बच्चे मैदान में क्रिकेट नहीं खेलते हैं? मैदान में क्रिकेट नहीं खेलते हैं।
ठीक है। अब यहाँ पर बच्चे हैं, बहुत सारे हो गए तो प्लूरल हो गया, डू द चिल्ड्रेन नॉट प्ले। प्ले माने खेलना। अब क्या नहीं खेलते हैं, ये तो हो गया मेन वर्ब। क्या नहीं खेलते हैं, क्रिकेट। तो डू द चिल्ड्रन नॉट प्ले क्रिकेट। कहाँ, इन द ग्राउंड। ओके। क्या कुत्ता रोटी नहीं खाता है। अब यहाँ पर डॉग है, डॉग सिंगुलर होता है, नाम का कोई भी नाम है, चाहे एनिमल्स का नेम हो चाहे पर्सनल व्यक्ति का नाम हो, और वो सिंगुलर होता है। तो इसीलिए है डज द डॉग नॉट, खाने का ईट होता है, डज द डॉग नॉट ईट चपाती। चपाती का मतलब होता है रोटी। ठीक। 10वां, क्या भिखारी गली में भीख नहीं मांगता है। अब भिखारी भी सिंगुलर है और भीख मांगना मेन वर्ब भीख मांगना हो गया। तो डैश द बेगर नॉट बैग इन द स्ट्रीट। डैश द बेगर नॉट बैग इन द स्ट्रीट। क्या भिखारी गली में भीख नहीं मांगता है। तो प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों को हमारा वीडियो समझ में आ गया होगा और सेंटेंस भी अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। अगर आपको ये सेंटेंस अच्छे लग रहे हो तो इस तरह के आप अपने आप सेंटेंस को बनाएं, उसकी प्रैक्टिस करें और हिंदी से इंग्लिश, इंग्लिश से हिंदी और हिंदी से इंग्लिश में एक दूसरे को बदलने की कोशिश करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर करें, लाइक कमेंट जरूर करें।